यूरिया, यूरिक एसिड, दोनों निकल अमोनिया। अमोनिया। हम ह्यूमन बींग्स क्या excrete करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट व्हाट? हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। यूरिया। ओके। एंड व्हाट अबाउट बर्ड्स? यूरिक एसिड। व्हाट अबाउट फिशेस? अमोनिया। मुझे डिफरेंस बता सकते हो? व्हाई वी एक्सक्रीट यूरिया, व्हाई बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, व्हाई फिशेस एक्सक्रीट बिकॉज अमोनिया? अमोनिया होता है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसके लिए ज्यादा वाटर चाहिए, तो फिशेस रिमूव करती है क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और बर्ड होते हैं वो यूरिक एसिड करते हैं क्योंकि उसमें लेस वाटर चाहिए, और हम यूरिया करते हैं जिसमें मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट है। Yes, so basically we can say कि किसमें कितना पानी अवेलेबल है. So like if we talk about humans, like we talk about some other organism that come into our category, less water, ठीक है, because we do not excrete ammonia that is highly toxic and highly soluble. दो चीजें हैं, highly toxic and highly soluble. While ऐसे अगर हम मूव करते जाए from ammonia to urea to uric acid, these two factors are getting decreased. So कौन से दो चीजें? टॉक्सिसिटी एंड solubility. दोनों ही चीजें डिक्रीज हो जाएंगी. So like in humans we excrete urea that is less soluble, less toxic. Uric, it's least soluble, least toxic. ठीक है? So that's the difference between these two. So that is right. So that's good. आज आप पढ़ के आए हो. I really like it. ठीक है? अब मुझे बताओ किडनी का स्ट्रक्चर किसको आता है बनाने? एक बार मैंने शायद से ड्रॉ भी किया था. यस, आई एम नॉट रॉन्ग. हमने क्लास में ड्रॉ किया था. यस मैम। एक एक फटाफट किडनी का स्ट्रक्चर बनाओ. क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर आता होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, देन यू कैन अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी, सॉरी, फिजियोलॉजी ऑफ दिस, हाउ इट वर्क्स. कलरफुल पेन यूज करना. ट्राई टू यूज कलरफुल पेन, पेंसिल. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट यहाँ पर कि ऐसे इससे स्टार्ट करना है. स्टार्ट लाइक दिस. ऐसे नहीं कि कुछ भी बना लिया. इससे आगे आई थिंक यू कैन ड्रॉ.
जिसको नहीं आता एटलीस्ट यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड हाउ टू ड्रॉ दिस. ऐसे आराम से मत बैठो. If you don't know, it's okay. But at least try. You can copy from the board. Okay. बोर्ड से आप कॉपी कर सकते हो. यू कैन कॉपी फ्रॉम बोर्ड. बेटा इसको ऐसे ही ड्रॉ करो. एवरीवन. इट्स फॉर एवरीवन.
Try to shade it like this only. Different colors को use करो. सबका हो गया किडनी का ये स्ट्रक्चर? Are you done with this? Yes, ma'am. Can you label it? Yes, ma'am. Yes, बताओ मुझे कौन सा पार्ट क्या है? You can see different colors here. ठीक है? या फिर let me do one thing. ये क्या है? What is this? Cortex. Okay, it is cortex. That's right. Now coming to next, what? Medullary pyramids. Medullary pyramid. What is this? Renal column. और इसको और क्या कहते हैं? Column. ओके, अब ये पिंक पार्ट जो है जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर निकला है लाइक ब्रांचेस, व्हाट डू वी कॉल इट? Renal pelvis. कैलेक्स सिंगल को कहेंगे और प्लूरल में कैलिसेस. ठीक है. देन ये जो एंट्री है जो कॉन्केव शेप में, इसको हम क्या कहते हैं? Renal pelvis. हाँ, Renal pelvis. यहाँ से यहाँ पर ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, इसको नाम ही सुना है? फाइलम कहते हैं. ठीक है. ये वाला जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्या है? Ureter. और ये दोनों क्या है? Renal artery, renal vein. सबका यही स्ट्रक्चर बना है. यस. Yes, ma'am. अब इसमें से आउटर स्ट्रक्चर किडनी का कौन सा और इनर कौन सा? Inner is medulla and outer is cortex. So if we see here, तो यहाँ पर ये जो आपको पिरामिड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, so this is medulla basically. It's a inner part. लेकिन अगर आप देखोगे उसके बीच में मैंने आपको एक शेडिंग और करके दी है, दिस शेडिंग. ठीक है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट. आउटर उसका ही पार्ट है, लेकिन ये किसके बीच में है? मेडुला के बीच में. तो इसका नाम क्या पड़ गया? रीनल कॉलम. ठीक है. एंड रेस्ट दीज आउटर पार्ट इज योर कॉर्टेक्स ओनली. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. अब ये हो गया हमारा किडनी का स्ट्रक्चर. अब किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? Nephron. कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? Millions. 1 million. ठीक है. नेफ्रॉन कौन से पार्ट में डिवाइड है? We have to like we divide kidney into two parts, outer and inner. Can we divide nephron also like this? कर सकते हैं हम ऐसा? Everyone start thinking. हाँ, सब सोचने लग पड़े. देखो बेटा,
divided है मैम Glomerulus. किसमें डिवाइड है? Two parts. कौन से दो पार्ट है? Glomerulus, renal tubules. Glomerulus and renal tubule. Yes. So let's see you're right or not. अगर मैं कुछ और लिख लूं, so do you think am I wrong? Now I am not writing glomerulus here. So is it wrong? No, ma'am. What does it mean then? Malpighian corpus क्या होता है? Capsule plus glomerulus. Bowman's capsule plus glomerulus. Glomerulus plus Bowman cap. इसको बेटा ऐसे लिखो क्योंकि मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट में भी लिखवाने लगी हूँ. So draw this also. सब लिख लो. Write down this. And tibule system you all already aware of this. Yes? आपने स्ट्रक्चर किया ही होगा ये वाला. So PCT proximal convoluted tubule, loop of Henle, and then distal convoluted tubule. इसको हम डिटेल में भी करेंगे एक बार. ओके हो गया. Then let's see और इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. Bowman capsule then further divided into inner layer, that is visceral layer, outer layer, that is made up of parietal cells. Is it done? Yes, ma'am. अब ये जो मैंने लिखा है, let's see how it works. If we say this is glomerulus, so it's a basically artery, renal artery that is coming. And what is going to happen? It is going to divide like this into multiple small capillary. एक tuft of capillary बनेगा इसमें, जो कि एक पॉइंट पे आके दोबारा ज्वाइन भी होगा like this. So this is the entry point जहां पर blood enter करता है. So this is renal efferent arteriole. यहां से ब्लड वेन से बाहर निकलेगा, सॉरी वेन में जाएगा. दिस इज रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल. और इसी स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. एंड यहाँ पर इसी के साथ एक डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है. व्हाट दैट डबल वॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? Bowman's capsule.
Bowman capsule, ठीक है। और एज वी नो कि उसमें 2 लेयर्स होती हैं, तो ये इनर लेयर होगी एंड दिस इज आउटर लेयर। These are visceral cells or visceral layer. This is parietal layer. And this is our Bowman's capsule. So ये हमारा वो जो हमने फ्लो चार्ट में बनाया था वो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें फिल्टर कैसे होता है, लाइक यू कैन सी दैट। अब हमें इतना पता है, वी नो दैट यहाँ से ब्लड अंदर गया, यहाँ से बाहर को भी निकल रहा है, इट इज कमिंग और गोइंग आउटसाइड ऑल्सो। लेकिन कुछ जो हमारा ब्लड है दैट जिससे यूरिन बनना है, इट विल गो हियर, वो नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, इफ यू नो, आपने पढ़ा होगा वैसा रेक्टा, तो वो उसमें जाता है, ठीक है। ये जो एफरेंट है इट बिकम्स वैसा रेक्टा, और वी कैन से ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, ये जो सेल्स है, यहाँ पर मेन फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर अगेन। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसी को हम जूम करके देखेंगे अभी। ये वाला हो गया आपका बेटा, दिस स्ट्रक्चर। इसको ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर्स, जैसे मैं आपको डिफरेंट कलर में दिखा रही हूँ, तो ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर्स, ठीक है क्या बेटा। दिस कलर, this color is visible to you? Yes. Yes, ma'am. तो इसी को मैं दिखा रही हूँ बेटा आपको। सो दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पर हम बीच में दे सकते हैं कि क्या है, लेकिन I'll firstly draw, then I'm going to label it, and then you can draw it, ठीक है। इसको बनाओ बेटा पहले। ये वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर है, दिस स्ट्रक्चर,
Is it done? Yes. Okay. अब यहाँ पर क्या हुआ है अभी तक, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? कैन यू टेल मी अभी तक जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया उसमें हुआ क्या है? Notebook is in front of you, textbook is in front of you, board is also here. Still you can't explain? पढ़ो इसको अच्छी तरह, इसको पढ़ो, टेक आउट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑल्सो, उसमें इतना अच्छा दे रखा है. Ma'am, this is in the first step of urine formation, where the glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through these three layers: endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of Bowman's capsule, and basement membrane between these two layers. And the epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes. They are arranged in this manner so to leave some minute spaces in between them that are called slit pores or filtration slits. And blood is filtered through them, and the proteins pass on to the lumen of Bowman's capsule. This is the first step called ultrafiltration. So this is the very first step. So it is called ultrafiltration. इसमें लगभग काफी चीजें 90% चीजें जो है आपकी फिल्टर हो जाती है. ठीक है? Is it clear to everyone? Yes. अब इसके बाद क्या स्टेप आता है? Who can tell me? Urine formation comprises of 3 steps. Tell me what are those steps? Yes, yes, Arush. Can you tell me those 3 steps? What are which are involved in urine formation? Madam, selective reabsorption, Yes, or ultrafiltration, madam, reabsorption, अब इससे सीक्वेंस क्या है इनकी? madam, ultrafiltration number 1, reabsorption, पढ़ लो, सब पढ़ लो. एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? यू ऑल आर हैविंग उसको निकालो, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उसको पढ़ो जरा. और उसको पढ़ने के बाद डू टेल मी व्हाट इज जीएफआर. उसके बाद बताना, अभी नहीं. एक बार उसको पढ़ो, देन टेल मी व्हाट इज जीएफआर.
Ma'am, after the first step of urine formation, the filtrate that is formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate. और कितना होता है हमारा? Ma'am, 125 ml per minute, Okay, and per day? 180 liters. 180 liters. That's right. जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जिसे हम कहें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है और जो यूरिन बनने के लिए जा रहा है, उनके कंपोजिशन में क्या डिफरेंस रह जाता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Glomerulus filtrate and and the blood plasma. Glomerulus filtrate and blood plasma में क्या डिफरेंस है in their composition? इन दोनों में क्या डिफरेंस? मैम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स, जैसे प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट्स है वो सब वो फिल्टर कर लेता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स। इन ब्लड प्लाज्मा में सब कुछ होता है, फिर बाद में जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर एंड प्रोटीन्स एंड So it is having everything. It is not having everything as a blood plasma. क्या नहीं होता? Proteins. एक तो प्रोटीन्स बताया, एंड वन मोर थिंग दैट इज फैट्स. इसके पास प्रोटीन और फैट नहीं होता. So no proteins and fats. अब मुझे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये कर चुके हो सिक्स रिवीजन क्लास. व्हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ध्यान से सुन लो, व्हाई द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इज हायर देन एफरेंट आर्ट्रियोल? So basically what I'm asking you कि यहाँ पर ये जो रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका जो बीपी है वो लेस है एज कंपेयर टू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. That is what I'm saying right now. It is having high BP, it is having low BP. Why? What's the reason? To provide more surface area. ब्लड प्रेशर हाई होने से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा. एक बार और सोचो, जहां पर ग्लोमेरुलस के बारे में स्टार्टिंग में दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, उसको पढ़ो लाइन से. Yes, Anubhav? Read those lines. मैम एफरेंट में ब्लड प्रेशर कम होता है एंड
एफरेंट में क्या कम होता है? ब्लड प्रेशर वहाँ पे कम होता है, वहाँ पे जहाँ पे बंच ऑफ आर्टरीज है वहाँ पे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों वहां पर क्यों होनी चाहिए? क्यों कहीं और नहीं हो रही? क्यों वही होनी चाहिए? अब उसके लिए वो अपना बीपी हाई कर लेगा? मैम क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टरीज है। ओके, अब मुझे बताओ, हमारे पास दो पाइप्स हैं, एक चौड़ी है, एक पतली है, मतलब वन इज ब्रॉडर वाइडर एंड सेकेंड वन इज नैरो। किस वाली पाइप से जो पानी जोर से निकलेगा, प्रेशर से निकलेगा? मैम थिन वन। थिनर वन? यस, जो नैरो होगी। इफ यू नो, और अगर आपने ध्यान से सबने पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नैरोअर देन द रीनल एफरेंट आर्टरीज। पढ़ा? Yes. अगर कोई चीज यहाँ पर जब वो आ रहे हैं, ठीक है, इट वॉज इतना मोटा है, ठीक है, लेकिन जब वो अंदर जा रहा है वहां पर जगह कम है, सो इट विल क्रिएट प्रेशर। उसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ गया? कौन बताएगा? अब कौन बताएगा इसका आंसर क्या था? क्या बताया मैंने? ब्लड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नहीं नहीं, हमने प्रोपोर्शनल में जाना ही नहीं है, हमने फिजिक्स नहीं पढ़नी अभी, हमने भी बायो में रहना है। हाँ जी बताओ। आर्टेरियोल ब्लड प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि उसका वो ज़्यादा थिक होती है एंड आगे जाकर वो जो आर्टरी है वो डिवाइड हो जाता है। थिक नहीं होती, वाइड होती है, मोटी नहीं कह रहे हम। थिन थिक नहीं, नैरो वाइड, वाइड नैरो। ठीक है, वाइड एंड नैरो। सो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर नैरो, पतली सी होती है, जस्ट लाइक स्ट्रॉस, कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट एफरेंट आर्टरियोल, दीज आर लाइक हॉर्स, जो कि गाड़ी धोने के लिए या फिर हम कहीं जो गार्डन में हम पानी देते हैं उसके लिए जो यूज होती है। So that's why it creates difference in the blood pressure of glomerulus capillaries and afferent artery. Clear हुआ सबको? Yes. पॉइंट है बेटा, ये बहुत बेसिक्स है, क्योंकि ये दिए होते हैं और हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। कल मैं इसमें आपका स्टार्ट करूंगी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये तो भी हमने स्टार्टिंग का ही किया है। टिबियल सिस्टम इज लेफ्ट विद अस, रेगुलेशन ऑफ किडनी इज लेफ्ट विद अस। सो बिफोर दिस आई वांट एवरीवन कि पढ़ के आना, स्पेशली यूरिया साइकिल आल्सो। ऑर्निथाइन था ना हमारे उसमें, हमने वर्कशीट की थी, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आपने कहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आना है कल सबने, एंड आई विल ट्राई कि कल हमारा टॉपिक हो जाए। वी विल कवर दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये बात क्या पढ़ना चाहोगे आफ्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम? Breathing and exchange.